नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें बात करनी है रोबोटिक्स के नियमों की। लॉस ऑफ रोबोटिक्स भाई किसने दिए, क्या है, इन सब की चर्चा हमें करनी है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको नाम याद रखना है, इसाक आसिमोव। क्या याद रखना है? इसाक आसिमोव। इन्होंने अपनी पुस्तक साइंस फिक्शन और नाइटफॉल में 3 नियमों का उल्लेख किया जिनका संबंध था रोबोटिक्स से। ठीक, किसने या किसकी पुस्तक में ये 3 नियम उल्लेखित हैं? इसाक आसिमोव। इनको आप ध्यान रखें, नाम है इसाक आसिमोव। इनकी पुस्तक है क्या? साइंस फिक्शन एंड नाइटफॉल। इनमें 3 नियमों का उल्लेख है जिनका संबंध रोबोटिक्स से। चलिए जान लेते हैं वे 3 नियम कौन से हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ठीक, रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। तीसरा नियम, रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं की जानी चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना है? पहला नियम, नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, किसको? मनुष्य को। दूसरा नियम, आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, किसकी? मनुष्य की। तीसरा, अस्तित्व अस्तित्व की रक्षा की जानी चाहिए, किसके? स्वयं की। ये 3 नियम थे जो इसाक आसिमोव की पुस्तक साइंस फिक्शन और नाइटफॉल में उल्लिखित हैं। ठीक, इसके अलावा एक नियम और है दोस्तों जिसे कहते हैं जीरोथ नियम या शून्य नियम। प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन जीरोथ नियम को दर्शाता है, या निम्न में से कौन सा कथन जीरोथ या शून्य नियम की व्याख्या करता है। तो यह नियम क्या है? यह नियम कहता है किसी भी परिस्थिति में रोबोट द्वारा मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यह नियम कौन सा है? कि किसी भी परिस्थिति में रोबोट द्वारा मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, जो तीसरा नियम है जिसमें कहा गया है कि रोबोट अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करेगा, लेकिन दोस्तों अस्तित्व की रक्षा पहले नियम का उल्लंघन करते हुए नहीं होनी चाहिए। पहला नियम क्या है? मानव को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये पहला नियम है। तो तीसरा नियम का पालन करते करते पहले नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। यह निष्कर्ष निकाला जाता है जीरोथ नियम या शून्य नियम से, क्योंकि यदि तीसरे नियम को फॉलो करते करते, अपने अस्तित्व की रक्षा करते करते यदि मानवता को नुकसान पहुंच गया तो पहले नियम का उल्लंघन होता है। तो कंडीशन है कि दोस्तों तीसरे नियम का पालन तो करे, लेकिन मानव पहले नियम का उल्लंघन ना हो। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, फिर बारी आती है रोबोट के सिद्धांत की, कि भाई रोबोट के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किसने दिए, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ध्यान रखें, वर्ष 2011 में, कब? वर्ष 2011 में अभियांत्रिकी और भौतिक विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात EPRSC और कला व मानव अनुसंधान परिषद अर्थात AHRC किस सन में? सन 2011 में EPRSC एवं AHRC इनने मिलकर 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए। किससे संबंधित? रोबोटिक्स से संबंधित। इनको भी आपको ध्यान रखना है। किसने किए? EPRSC और AHRC ने 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए। कब किए? वर्ष 2011 में किए। अब वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला कहता है मनुष्य को मारने या हानि पहुंचाने की दृष्टि से कोई रोबोट ना बनाया जाएगा। मतलब रोबोट का निर्माण आप मानव या मनुष्य को
मारने या किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करेंगे। पहला सिद्धांत कहता है रोबोट बनाते समय उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। भाई किसकी सुरक्षा? तो रोबोट की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा रोबोट को बनाते समय। रोबोट को संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से ना बनाया जाए। दोस्तों यहाँ पर ठोस लिखा है, इसे आप ठेस कर लें। अर्थात रोबोट को बनाते समय उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की भावनाओं, किसको? भावनाओं या संवेदनाओं, इन्हें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए या इनको आहत नहीं किया जाना चाहिए। एक सिद्धांत ये भी है। फिर चौथा सिद्धांत क्या है? मनुष्य और रोबोट किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि रोबोट का निर्माण मनुष्य की सेवा के लिए किया जाता है। वही तो बात है दोस्तों, रोबोट बनाया जाता है मनुष्य की सेवा के लिए, तो मारने या हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उसका निर्माण कदापि नहीं किया जाना चाहिए। फिर बारी आती है दोस्तों पांचवें सिद्धांत की। पांचवा सिद्धांत क्या कहता है? रोबोट का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि उसका रचनाकार और मालिक कौन है इसका पता किया जा सके, क्योंकि रोबोट के द्वारा कभी कुछ ऐसे कृत्य किए जाते हैं या गलत उद्देश्य से रोबोट का निर्माण किया जाता है, तो हमें रोबोट के रचनाकार या मालिक के बारे में क्या प्राप्त हो सके? जानकारी प्राप्त हो सके और ऐसे क्रियाकलापों को करने से रोका जा सके। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए रचनाकार और मालिक का। ये कैसे मालूम होगा? हमें रोबोट का इस प्रकार से निर्माण करना होगा। तो दोस्तों किन 5 सिद्धांतों की बात हमने करी वो आपके सामने प्रस्तुत है। किसने बनाए थे? EPRSC, जिसका फुल फॉर्म है अभियांत्रिकी और भौतिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, एवं AHRC अर्थात कला व मानवता अनुसंधान परिषद। इन्होंने मिलकर वर्ष 2011 में किसके सिद्धांत दिए? रोबोटिक्स के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक, इतनी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। फिर बारी आती है इन्हें भी जाने। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में स्थापित की गई। इस बात को आप ध्यान रखें। विश्व का पहला सजीव रोबोट जेनोबोट्स है, इसको भी ध्यान रखें। किन 2 बिंदुओं की बात करी? देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहां पर है? उज्जैन में है। दूसरी चीज, दुनिया का प्रथम सजीव रोबोट कौन सा है? जेनोबोट्स है। ठीक, फिर बारी आती है बिग डॉग की। बिग डॉग क्या है? बिग डॉग एक सैन्य रोबोट है, ध्यान रखें। बिग डॉग, इसका संबंध है सैन्य क्षेत्र से। बिग डॉग सैन्य रोबोट है। फिर रोबोटिक कंपनी सहस्त्र, इसने विकसित किया था स्कारा। सबसे पहले ध्यान रखें स्कारा क्या है? एक रोबोट है। किसने इसको निर्मित किया? इसको निर्मित किया है सहस्त्र ने। सहस्त्र क्या है? रोबोटिक कंपनी है। अब कर क्या सकता है भाई स्कारा? ये 3D पेंटिंग करेगा, अनाज पिसवा लो, चक्की का काम कर देगा, सीधी सी बात है। ठीक, याद रखें सहस्त्र ने बनाया है स्कारा रोबोट को। फिर व्योममित्र की बात आती है कि भाई व्योममित्र क्या है? व्योममित्र किसने बनाया? इसरो ने बनाया। भारतीय रोबोट है व्योममित्र, जिसका निर्माण इसरो ने किया। इस बात को भी आप ध्यान रख लें। अब दोस्तों आपको बताना है व्योममित्र का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया। पहला प्रश्न तो ये है, और व्योममित्र किस प्रकार का रोबोट है, ये आप हमें सर्च करके इन 2 प्रश्नों के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर बारी आती है रोबोटिक उपकरण दक्ष की। यार ये किसने बनाया? तो ये बनाया था DRDO ने। इसको भी आप ध्यान रखें। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। बहुत ही स्पष्टता के साथ हमने इतने बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। हमने शुरुआत करी थी नियमों से रोबोटिक्स के। पहला नियम भाई, मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा रोबोट। दूसरा, मनुष्य की आज्ञा का पालन करेगा। तीसरा, अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पर जीरोथ या शून्य नियम बीच में आता है। अस्तित्व की रक्षा तो करेगा, लेकिन अस्तित्व की रक्षा करते करते कहीं
प्रथम नियम को ना भूला जाए। प्रथम नियम ध्यान रखें कि अस्तित्व की रक्षा करते करते मानवता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यह नियम कहता है जीरोथ या शून्य नियम। इस नियम को भी अपने दिमाग में बैठा लें। ये रोबोटिक्स के नियम लिखे कहाँ थे दोस्तों? तो रोबोटिक्स के जो 3 नियमों की चर्चा करी है उनका उल्लेख इसाक आसिमोव की पुस्तक है साइंस फिक्शन और नाइटफॉल, इसमें उल्लिखित है ये तीनों नियम। ठीक, उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर सिद्धांतों की हमने बात करी, कैसे नतीजे थे उसकी बात करी, क्या सिद्धांत थे उनकी चर्चा भी करी। फिर कुछ तथ्य हमने जाने, जैसे कि पहली रोबोटिक वेधशाला इंदौर में है, दुनिया का पहला सजीव रोबोट जेनोबोट्स है, बिग डॉग एक प्रकार का सैन्य रोबोट है, रोबोटिक्स कंपनी शास्त्र के द्वारा स्कारा रोबोट बनाया गया। इन सारे बिंदुओं की चर्चा हमने करी। व्योम मित्र इसरो ने बनाया, DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण दक्ष है। इन तमाम बिंदुओं की चर्चा हमने अपने इस वीडियो में करी। अब बात करनी है तकनीक के आधार पर रोबोट के प्रकार की, कि यार तकनीक के आधार पर रोबोट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट की। दोस्तों, ऐसे रोबोट जो मानव की तरह दिखते हैं और मानव की तरह कार्य करने में सक्षम होते हैं। समझ में आ रहा है? मानव सादृश्य अर्थात मानव की तरह दिखते हैं और मानव की तरह कार्य करने में सक्षम होते हैं। इन्हें हम कहते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। जैसे कि सोफिया, व्योमित्र दोस्तों इसरो ने बनाया। सोफिया किसने बनाया, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। किस देश ने सोफिया को नागरिकता प्रदान की? कमेंट बॉक्स में हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। ध्यान रखें, मानव सदृश, मानव की तरह काम करने में कुशल रोबोट को हम कहते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। फिर बारी आती है अगले क्रम में प्री प्रोग्राम रोबोट की। भाई प्री प्रोग्राम रोबोट क्या होते हैं, इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। ऐसे रोबोट जिनका निर्माण किसी विशेष कार्य को करने के लिए पहले से ही पता होता है, इनका काम पहले से ही फिक्स होता है, इनको क्या काम करना है, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, पहले से निर्धारित कार्य होता है। ऐसे रोबोट को इनके काम के आधार पर नाम दिया गया प्री प्रोग्राम्ड रोबोट। जैसे कि मैकेनिकल आर्म होना चाहिए दोस्तों। ये आर्यपुत्र वाली फीलिंग आ गई भाई, तो महाभारत लगने लगा था यहाँ पर आर्य पढ़ के, है ना। तो मैकेनिकल आर्म दोस्तों, जो हाथ की बात की जा रही है। प्री प्रोग्राम्ड, काम पहले से फिक्स है कि क्या काम करना है, किस उद्देश्य से इन्हें बनाया गया, इन्हें कहते हैं प्री प्रोग्राम्ड रोबोट। लेकिन दोस्तों आपकी साइड से सपोर्ट की बहुत कमी है हमारे लिए, ऐसा मैं डेली एहसास करता हूँ। इतनी मेहनत से हम आपको वीडियो बनाते हैं और कितने लोग उस वीडियो को देखते हैं। जितने लोग भी देखते हैं वह उस वीडियो को शेयर ही नहीं करते अधिक से अधिक लोगों तक। जब आप शेयर नहीं करोगे तो फिर सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता उतना। शेयर तो छोड़िए, यदि आप लाइक भी अच्छे से करेंगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा विद्यार्थियों तक YouTube स्वयं पहुंचा देगा, हमारे वीडियोस की रीच बढ़ा देगा। यदि आप शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियोस को लाइक करें, जिससे ऑटोमेटिकली उसकी रीच बढ़े। ठीक, शेयर करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप यदि सपोर्ट करेंगे तो ही हम इस प्रकार की सीरीज़ आपको लगातार ला पाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक एक वीडियो करके कंप्लीट सीरीज़ करना बहुत मनोबल की आवश्यकता होती है इस प्रकार की सीरीज़ कंटिन्यू करने में। क्योंकि फिर आप एक पर्टिकुलर काम के लिए बंध जाते हैं कुछ समय तक, जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं कर लेते आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक, तो उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और उसको बनाए रखने के लिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता होती है। यदि मैं सीरीज़ कंप्लीट नहीं करता तो हो सकता मैं दूसरे सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा वीडियोस अभी तक बना चुका होता, क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंटली मैं काम करता। लेकिन सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में पूरा फोकस सीरीज़ पर होता है। आपका प्राइमरी गोल होता है सबसे पहले इस काम को किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे कवर कराना। तो बिना प्रेशर के इंसान हो सकता ज़्यादा वीडियो बनाता है। यदि मैं सीरीज़ नहीं कवर कर रहा होता तो हो सकता मैं और ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर देता। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, बहुत मनोबल चाहिए होता है लगातार इतने सारे वीडियोज़ बनाने के लिए पूरे सीक्वेंस के साथ। आप दूसरा वीडियो बनाना चाहते हैं फिर भी आप इस ही वीडियो पर फोकस करेंगे क्योंकि आपने इसको शुरू किया है, और आपके पास जब लिमिटेड टाइम हो तब ये बाध्यता और ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता।
तो आप अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक, ताकि हम भी इस प्रकार से अलग अलग सीरीज़ बनाने के लिए आपके लिए मोटिवेटेड रहें, हमें लगातार मनोबल मिलता रहे। तो इतना सपोर्ट आपसे अपेक्षित है, आप इतना काम हमारे लिए ज़रूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। उनसे भी कहें आप भी वीडियोस को देखिए, उनको भी बेनिफिट होगा। चलिए बात कर लेते हैं स्वायत्त रोबोट की, ऑटोनोमस रोबोट की। दोस्तों आपने ऑटोनोमस कॉलेज सुने होंगे, यदि सुनने के साथ साथ आपने इसका अर्थ भी जाना होगा तो आप इस रोबोट को भी समझ जाएंगे। ऐसे रोबोट जो स्वयं निर्णय लेकर काम करते हैं ऑटोनोमस या स्वायत्त रोबोट कहलाते हैं, ठीक। इसके उदाहरण है रोम्बा वैक्यूम क्लीनर, इसको आप ध्यान रख लें, रोम्बा वैक्यूम क्लीनर। ऐसे रोबोट जो स्वयं निर्णय लेकर कार्य करते हैं ऑटोनोमस रोबोट कहलाते हैं। फिर बारी आती है टेली ऑपरेटेड रोबोट की। दोस्तों ऐसे रोबोट जिन्हें रिमोट की सहायता से विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी नियंत्रित किया जा सकता है टेली ऑपरेटेड रोबोट कहलाते हैं, जैसे कि सबमरीन, ड्रोन आदि। फिर संवर्धित रोबोट, ऐसे रोबोट जिनका उपयोग मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है संवर्धित या ऑगमेंटेड रोबोट कहलाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, कृत्रिम अंगों की बात की जा रही है आपको यहाँ पर, जे मानव क्षमता को बढ़ा देते। किसी का हाथ किसी दुर्घटना में अलग हो गया या फिर काम नहीं करता, उसको हटाना पड़ा, तो कृत्रिम अंग दोस्तों बनाए गए हैं जिसकी सहायता से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर, इस प्रकार से उपकरण या फिर अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें हमारे उपयोग के लिए बनाई जाती हैं जिससे हमारी क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसे जितने भी रोबोट हैं उनको हम कहते हैं संवर्धित रोबोट, ठीक। फिर बारी आती है पहिए वाले रोबोट की, व्हील्ड रोबोट। ऐसे रोबोट जिनमें कार्य करने के लिए पहिए और सेंसर लगे होते हैं, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, नाम से समझ में आता है पहिए वाले रोबोट। स्क्रैब और सीआई को दोस्तों इसका उच्चारण आप खुद कर लें, मुझे बड़ी समस्या हो रही है, किस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे आप खुद से देख लें, है ना। फिर पैर वाले रोबोट की यदि हम बात करें तो लेग्ड रोबोट, ऐसे रोबोट जो किसी भी सतह या वातावरण में चल सकते हैं पैर वाले रोबोट कहलाते हैं। क्वाड रूफ्ड रोबोट, बिग डॉग इसका उदाहरण है। असीमो होंडा द्वारा निर्मित है, ध्यान रखें असीमो का निर्माण होंडा द्वारा किया गया। बिग डॉग की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। फिर बारी आती है तैरने वाले रोबोट की, स्विमिंग रोबोट। ऐसे रोबोट जो पानी के अंदर निर्देशों की सहायता से तैर सकते हैं। पानी के अंदर आपको निर्देश देने होंगे, पानी के अंदर भी रोबोट तैर लेगा बशर्ते आप उन्हें निर्देश दें। इसके उदाहरण है फेस्टो फिश, पैक्स वैग ग्लाइडर, ठीक। इन दो नाम को आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है उड़ने वाले रोबोट की, फ्लाइंग रोबोट की। ऐसे रोबोट जो उड़ने में सक्षम होते हैं, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो समझने में है नहीं, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसका उपयोग प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों की तलाशी के लिए करते हैं। एयर पेंगुइन, स्मार्ट बर्ड, डेल फ्लाई, ये उड़ने वाले रोबोट के उदाहरण हैं, ठीक। आप उदाहरण ज़रूर याद रखें, ठीक। हमने किन किन प्रकार की रोबोट की बात करी, हमने बात करी सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट की, फिर बात करी प्री प्रोग्राम्ड रोबोट की, फिर देखा स्वायत्त रोबोट को, इसके बाद देखा टेली ऑपरेटेड रोबोट को, फिर संवर्धित रोबोट को, पहिए वाले रोबोट, पैर वाले रोबोट, तैरने वाले रोबोट, फिर उड़ने वाले रोबोट की चर्चा अंत में हमने करी। इसके बाद हमें बात करनी है कुछ प्रमुख रोबोट की, जिसमें हम बात करेंगे 3 डायमेंशन पर। सबसे पहले रोबोट का नाम जानेंगे, फिर संस्था या व्यक्ति का योगदान जानेंगे, फिर उसके बारे में विशेष तथ्य। सबसे पहले सोफिया रोबोट, हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया सोफिया। मानव सदृश्य महिला रोबोट है, अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब द्वारा नागरिकता दी गई। इस प्रश्न को मैं इस वीडियो में और पिछले वीडियो में आपसे 2 बार कमेंट सेक्शन में पूछ चुका हूं, किसने नागरिकता दी, अब आपको आंसर मिल गया, ठीक। तो ध्यान रखें सोफिया हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया मानव सदृश्य महिला रोबोट है, जिसे अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। फिर बारी आती है खामोश पहरी की। दोस्तों इसे BEL और DRDO द्वारा बनाया गया।
इन दोनों की फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बेल का तो आप ज़रूर बताएं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैंने आपसे पिछले वीडियोस में पूछा है, आपने इसका आंसर भी किया है। आप बेल का फुल फॉर्म बताएं। जिन्होंने डीआरडीओ का आंसर नहीं किया वो उसका फुल फॉर्म भी बता सकते हैं। खामोश प्रहरी, दोस्तों प्रहरी से क्या समझ में आ रहा है? पहरा देने वाला। पहरा कहाँ देगा? सीमाओं पर देगा। तो सीमाओं पर निगरानी के लिए खामोश प्रहरी रोबोट बनाया। फिर बारी आती है रीम की। इसे पेल स्पेन के द्वारा बनाया गया। मेहमानों का स्वागत करने में सक्षम है रीम। ब्रावो दोस्तों टाटा ग्रुप द्वारा बनाया भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है। इसे ध्यान रख लें, भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है ब्रावो। फिर मानव दोस्तों दिवाकर वैश्य द्वारा बनाया गया पहला मानवीय रोबोट है भारत का। इसका नाम भी क्या रख दिया इन्होंने? मानव। ठीक, ध्यान रखें, मानव भारत का पहला मानवीय रोबोट है। ठीक, फिर बारी आती है रश्मि की। प्रोग्रामर रंजीत श्रीवास्तव द्वारा बनाया गया विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट। कौन सा है? विश्व का पहला हिंदी भाषी रोबोट है रश्मि। फिर बारी आती है व्योममित्र की। इसरो द्वारा निर्मित मानव युक्त गगन मिशन हेतु अर्धमानवीय महिला रोबोट है व्योममित्र। कौन सा रोबोट है? इसका प्रश्न भी मैंने आपसे पूछा है। अर्धमानवीय महिला रोबोट है। कौन सा? व्योममित्र। किसने बनाया? इसरो ने बनाया। किस मिशन के लिए तैयार किया गया? गगन मिशन के लिए तैयार किया गया। फिर दक्ष दोस्तों डीआरडीओ द्वारा निर्मित विस्फोटक उपकरण की पहचान कर सकता है। राडा दोस्तों विस्तारा एयरलाइंस भारत द्वारा निर्मित। याद रखें, दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सामान्य जानकारी उपलब्ध करवाने वाला रोबोट है। कौन सा? राडा। पर लक्ष्मी रोबोट दोस्तों सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु में स्थापित है। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है लक्ष्मी। इसको आप ध्यान रखें, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है लक्ष्मी। फिर रोवर प्रज्ञान की बात आती है दोस्तों। इसरो द्वारा निर्मित एआई आधारित भारत का रोबोट जिसका उपयोग चंद्रयान 2 मिशन में किया गया। ध्यान रखें दोस्तों, रोवर प्रज्ञान क्या है? इसरो द्वारा बनाया गया रोबोट है, एआई आधारित है। इसका उपयोग चंद्रयान 2 में किया गया, चंद्रयान 2 मिशन में किया गया। फिर बारी आती है चतु रोबोट की। CAIR और DRDO द्वारा बनाया गया। CAIR की स्थापना बताएं दोस्तों कब हुई थी? ठीक, इसका मुख्यालय भी बता दें। चतु रोबोट CAIR DRDO बनाया गया। दृश्य सेंसर वाला रोबोट है दोस्तों ये। फिर गरुण, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स होना चाहिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा गरुण को बनाया गया। ठीक, CAIRO की प्रयोगशाला में निर्मित किया गया इसे। फिर बारी आती है ड्रोन भीम की। IIT खड़गपुर द्वारा बनाया भारत का स्वदेशी सुपर पावरफुल ड्रोन है। कौन? भीम। फिर आती ब्लू की बात। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी USA द्वारा निर्मित यह जटिल मानवीय कार्यों को आसानी से करने में सक्षम है। कौन सा रोबोट? ब्लू रोबोट। फिर एटलस रोबोट दोस्तों किसने बनाया? DRDO ने बनाया। ध्यान रखें दोस्तों, एटलस DRDO ने बनाया है। अब आपको बताना है एटलस पर्वत कहां पर स्थित है। ठीक, किसने बनाया एटलस? DRDO ने। इस रोबोट का उपयोग आग में फंसे व्यक्तियों की सहायता के लिए, एटलस का उपयोग। फिर बारी आती है रुम्बा की। रुम्बा क्या है? घरेलू कार्यों में क्लीनर के रूप में काम करता है। फिर सैम दोस्तों निक गैरिसन न्यूजीलैंड के द्वारा निर्मित दुनिया का पहला पॉलिटिशियन रोबोट है। कौन सा? सैम। ध्यान रखना है, सैम दुनिया का पहला पॉलिटिशियन रोबोट है। फिर रोबोकॉप दुबई विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट। कैपीबोट दोस्तों केरल भारत का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट। अब आपको पुलिस अधिकारी में दो याद रखने पड़ेंगे, एक रोबोकॉप और एक केपीबोट। रोबोकॉप दुनिया का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट है और केबीबोट दोस्तों भारत का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट है। ठीक, इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बारी आती है पिक एंड प्लेस दोस्तों, पिंक नहीं होना चाहिए, यहां पर पिक एंड प्लेस होना चाहिए। ठीक, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया, वस्तुओं का स्थानांतरण करने में उपयोगी है। पिक मतलब उठाना और प्लेस मतलब कहीं पर जमाना। ठीक, इस प्रकार से आप चीज़ों को समझें। हमने इतने सारे रोबोट्स की चर्चा करी है, इनके बारे में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेष तथ्यों को जानना, इनको ज़रूर आप ध्यान रखें दोस्तों।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे विभिन्न संस्थानों के द्वारा निर्मित रोबोट से। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक नहीं रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।